हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हमने कल जहां छोड़ा था उससे और आगे हम सब समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और एक बात और बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये हमारा अकाउंट्स का बेस अभी है और आप लोग अभी अकाउंट्स के लिए न्यू हो, यू आर एट द इनिशियल लर्निंग स्टेज। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझने बहुत ज़रूरी है। अगर ये मिस हो गए, यहाँ कहीं चूक हो गई, तो आपको आगे आगे के स्टेजेस जो भी हायर चैप्टर्स आएंगे उनमें दिक्कत होगी। यहाँ पे आपको एक एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इन केस ज़रा भी कोई डाउट रहता है किसी भी बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम ये एक इलस्ट्रेशंस है, टी.एस. ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन है जो न्यूज़ एज पर न्यू सिलेबस है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो हम वो करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन आपका चैप्टर है। ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शंस को मैं बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा, तो आप उसी से ही आप समझ जाएंगे और यहाँ पे लिखता रहूँगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है टी.एस. ग्रेवाल की तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है तो मैं आपको ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शंस है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000 एंड चेक ₹25,000 टू ओपन ए बैंक अकाउंट। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपये कैश से और 25,000 रुपये उसने एक बैंक में अकाउंट खोला बिजनेस में डालने के लिए। बैंक अकाउंट में भी 25,000 डाले हैं। तो क्या हुआ हमारा, इसमें कैपिटल हमारी कितनी बन गई, 25,000 कैश डाला, 25,000 बैंक में डाले, तो 50,000 कैपिटल। और एसेट्स में हमारी कैश 25,000 और बैंक अकाउंट 25,000 है ना। हम अभी लिखते हैं इसे, आपने डालिए कैपिटल, छोटा छोटा लिखूंगा, स्पेस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कैपिटल में हम आगे डालेंगे यहाँ पे कैश। एसेट साइड में, ये एसेट्स का पार्ट हम इधर ले लेते हैं, बड़ा साइड। इसमें आप लायबिलिटीज को इधर भी ले सकते हैं, एसेट्स को इस साइड भी ले सकते हैं। मैंने लायबिलिटीज इसलिए इधर लिया है कि एसेट्स पे हमारा पूरा आगे फ्री मिल जाता है, जितने मर्जी एसेट्स के हम हेड बनाते चले वो हम बना लेंगे। लायबिलिटीज में यूजुअली 2-3 हेड ही होते हैं, तो एक हेड यहाँ हो गया, एक हेड यहाँ आ जाएगा। और एसेट्स में हो सकता है 5 हेड हो, 6 हेड हो, तो आपको अलग अलग जितनी एसेट्स इंक्रीज होती रहेंगी उतने आपको हेड अलग बनाने पड़ेंगे। तो हमने एसेट्स यहाँ से शुरू कर लिया, लायबिलिटीज का इधर पोर्शन। कैश, बैंक अकाउंट बना, एक बैंक हो गया हमारा। स्टार्टेड बिजनेस कितने से, 50,000 से स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि 25,000 कैश है और 25,000 ही बैंक अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारा कैपिटल 50,000 ओनर की कैपिटल है और कैश डाला इतना, बैंक में इतना। सेकेंड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000 रुपीज। गुड्स खरीदा है उधार पे, क्रेडिट पे 4,000 रुपीज से, तो हमारा एक आ जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टॉक, कितने से लिया, 4,000 से। क्रेडिट पे लिया तो क्रेडिट का मतलब हमारे क्रेडिटर्स हो गए, है ना। अभी हमने पैसा तो दिया नहीं, ना तो कैश में से गया ना बैंक में से गया, तो इसमें हम एक और ऐड कर लेंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना, 4,000 ये क्रेडिटर्स आ गए। और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा, एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लाइन डाल देते हैं। 50,000 हमारा, 4,000 क्रेडिटर्स, कैश 25,000, बैंक 25,000, स्टॉक 4,000। ठीक है, और ये हमारी हो गई न्यू इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से आगे शुरू करेंगे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश,
1000 फॉर रुपीज 1000 रुपीज, 1000 रुपये का गुड्स खरीदा, कैश पैसा दिया, कैश दिया तो नेचुरली कैश कम हो गया हमारा 1000 रुपये से, और स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़ गए 1000 रुपये से। इसका लायबिलिटी साइड में कोई फर्क, कोई असर नहीं आएगा क्योंकि कैश दिया है हमने, ठीक है। अब फिर हम लाइन खींच देते हैं 50,000, 4,000 माइनस कर देंगे 24,000, 25,000 और ये हो गया 5,000। स्टॉक हमारा 5,000। ये अब आ गई न्यू इक्वेशन NE, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹500। फर्नीचर कुछ लिया, 500 रुपये का लिया। अब 500 फर्नीचर एसेट्स है हमारी, तो एक फर्नीचर का अकाउंट और बना लीजिए, फर्नीचर। देखिए इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दिया ना, तो आपको यहाँ पे आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप लायबिलिटीज डिसाइड भी कर सकते हो। फर्नीचर कितने का लिया? 500 का। कैश पेमेंट करिए तो माइनस कैश में से माइनस हो गया, बस खत्म एंट्री ये वाली। यहां पे नरेशन जरूर लिखना है, परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है। अब फिर से ये पूरा ब्रॉट डाउन करना है, 4,000 और 23,500, 25,000, 5,000 और ये आ गया हमारा 500। यहाँ पे बीच में ना प्लस प्लस लगाते चलिए, ठीक है। इधर भी हम प्लस लगा देते हैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक 700 रुपया। बैंक से 700 रुपये विड्रॉ किए फॉर प्राइवेट यूज, यानी कि जो ओनर है उसने 700 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो बैंक से किए हैं तो हम माइनस बैंक से 700 रुपये हो जाएगा। तो 700 रुपये विड्रॉ किए अपने यूज के लिए, तो कैपिटल में से कम हो गया 700 रुपया, बस। और फिर से सारा ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा, 49,300, 4,000, 23,500 और ये माइनस हुआ 24,300, 5,000 और 500। नेक्स्ट उसमें चलते हैं, पेड रेंट ₹200, 200 रुपया रेंट पे किया। रेंट क्या है? हमारा खर्चा है, तो उसके कैपिटल में से कम हो गया, 200 रुपीज कैपिटल में से कम हुआ। अब रेंट पे कर दिया है तो या तो कैश दिया या चेक दिया है, कैश पे किया है तो हमारा कैश माइनस हो गया, सिंपल है। ये रह गया 49,100, 4,000, 23,300, 24,300, 5,000 प्लस में 500। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹100। इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक से 1,000 रुपया, तो इंटरेस्ट बैंक में आया है तो आप बैंक में ऐड कर दो। अब ये तो प्रॉफिट हो गया ना ओनर का, तो ओनर के उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये क्या था? पेड रेंट, पेड रेंट इन कैश, और ये हमारी नई इक्वेशन, और यहाँ पे ये न्यू इक्वेशन। अब हम इसको 49,200, 4,000, 23,300 प्लस में 24,400,
प्लस में 5000 प्लस में 500, ये एज इट इज ऊपर से हमें लिखना नीचे। ठीक है, अब हमारी नई इक्वेशन हो गई ये न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹500 फॉर ₹700। मतलब 500 रुपये का जो गुड्स था जिसकी कॉस्ट 500 थी उसको हमने बेचा है 700 रुपये में ऑन क्रेडिट, यानी उधार दिया है। तो अगर उधार दिया है तो हमको एक डेटर्स यहाँ एसेट्स में और क्रिएट करना पड़ेगा, डेटर्स। कितने का दिया है हमने? 700 रुपीज का। और गुड्स की कॉस्ट क्या थी? स्टॉक हमारा था 500 रुपीज का था, तो स्टॉक हमारा कम हो गया 500 रुपीज से। तो और ये गुड्स डेटर्स हमारे बढ़ गए, तो 200 रुपये का अभी भी डिफरेंस आ रहा है। तो 200 रुपये फिर क्या हुआ? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट है तो फिर कैपिटल में ऐड हो जाएगा 200 रुपीज। यहाँ पे आ गया हमारा नरेशंस आ गई, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। 49,400, 4,000, 23,300 प्लस में 24,400 प्लस में 4,500 स्टॉक में से कम हुआ है, प्लस में 500 प्लस में 700। ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। अब हम नेक्स्ट चलेंगे पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज। क्रेडिटर्स को 400 रुपये दे दिए, 400 रुपये दिए, कैश दिया है, तो 400 रुपीज हमारे कैश में से कम हो जाएंगे। और 400 रुपये क्रेडिटर्स को दिए हैं तो क्रेडिटर्स में से 400 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ गया 400 रुपीज और क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो गए। पेड टू क्रेडिटर्स। $49,400, 3600 और ये रह गया 22,900 प्लस में 24,400 प्लस में 4,500। ये सब एज इट इज आपने ऊपर से लिखना है। नेक्स्ट है पेड पैटी एक्सपेंसेस 200 रुपीज। पैटी एक्सपेंसेस मतलब छुटमुट कोई खर्चा किया है, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है स्टेशनरी ले आए हो, कहीं और कुछ कन्वेंस में दिया हो, तो 200 रुपये पैटी एक्सपेंसेस हैं। तो वो खर्चा हो गया तो वो तो हमारे कैश में से माइनस हो गया, माइनस 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ है हाँ, और कैपिटल में से हमारा 200 रुपीज़ कम हो गया। आप ट्रांजैक्शन लिख दीजिए, पेड पैटी एक्सपेंसेस। $49,200, 3,600, 22,700 माइनस हाँ, प्लस में 24,400 प्लस में 4,500 प्लस में 500 प्लस में 700। बस ये आपका क्वेश्चन था अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आसान था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हो। बैलेंस शीट्स में हमारा कैपिटल आ गई, क्रेडिटर्स आ गए, ये सारी एसेट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये टोटल और ये टोटल इक्वल होना चाहिए। इसमें कुछ अगर मिसमैच हो रहा है तो कहीं हमने टोटलिंग में कहीं माइनस प्लस में गलती किया है। अभी मैं इसको रब करूँगा, जाना नहीं है क्योंकि और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी मैं इसके बाद बताऊँगा। तो अभी मैं इसको रब, वेलकम अगेन। अभी हम और आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस, 4 ट्रांजैक्शंस लिख के रखी हैं। अगर आप लोगों ने इनको बता दिया तो मुझे लगेगा आपको समझ में आ रहा है। यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा
लेकिन आपने पहले अपने मन से सोचना है कि इसका क्या ट्रांजैक्शंस का कैसे कहाँ बाइफरकेशन होगा, एसेट्स में कहाँ जाएगा, लायबिलिटीज में कहाँ जाएगा, ये सब आपको खुद सोचना है पहले। ठीक है। सबसे पहला जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमको अभी नहीं देना था लेकिन हमने दे दिया, इस साल में दे दिया, पेड इन एडवांस। तो पेड इन एडवांस क्या होता है? चलो इन सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, अकाउंटिंग हमारा स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है, जो भी खर्चा आपने इस साल को परटेन करता है, करंट ईयर को अगर परटेन कर रहा है तो उसकी करंट ईयर में ही एंट्री करनी है, आपने ट्रांजैक्शन डालनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। इसी तरह अगर आपने कुछ अर्निंग किया है, करंट ईयर में अर्न किया है लेकिन आपको करंट ईयर में पैसा नहीं मिला, तो आपने एंट्री इसी साल में करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट। तो ठीक है, तो ये बेस्ड है, हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है एक्रूड कंसेप्ट, मतलब जब एक्रू हो जाता है, एक्रूड प्रिंसिपल, जब भी अक्रू हो गया, डेट ऑफ पेमेंट नहीं देखनी है, अक्रू अगर इस साल का था तो हमें इस साल में एंट्री करनी है। और ये देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, हमने एक साल का पहले वाले का अभी दे दिया है, इस बार दे दिया है, तो हमारा मतलब कैश तो गया ना, तो हम एसेट साइड में हमारा आ जाएगा कैश, कैश गया हमारा, तो माइनस में कितने रुपए का था, 1500 का, तो 1500 हमने माइनस में 1500 कर दिया, कैश गया। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी, अभी तो एक ही एंट्री करी है, पेड इन एडवांस, मतलब हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, तो करंट एसेट्स हमारा एक ऐड हो गया यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1500 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, जो रेंट हमको अभी इस करंट ईयर अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिलना तो वो अभी मिल गया। मान लीजिए वो अप्रैल का रेंट था जो हमें मार्च में ही मिल गया। जिस तरह हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अगले साल को परटेन करते थे, इस साल दे दिए, तो हमने क्या माना था, उनको एसेट्स माना था। इसी तरह जो हमें अभी रिसीव नहीं होना था वो हमें इन एडवांस करंट ईयर में मिल गया है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। तो हमें कैश मिल चुका है तो कैश की तो एक एंट्री आ जाएगी यहाँ, कैश तो मिल ही गया ना। अब दूसरी तरफ एंट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि ये हमारी एडवांस में मिल चुका है, रेंट एडवांस में मिल चुका है, तो हमारे लिए लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी है तो हम यहाँ पे एक लायबिलिटी का हेड बना लेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 1000 रुपीज। ठीक है। अब ये एक एंट्री लायबिलिटी में आ गई, एक एंट्री हमारी एसेट्स में आ गई। और आगे चलिए, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी हमको देनी थी लेकिन दी नहीं हमने सैलरी, है ना। तो अब सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी एक्सपेंस है तो हमारा एक तो कैपिटल में से माइनस होगा, और फिर दूसरा बताइए कहाँ जाएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई हमारी सैलरी से, एक लायबिलिटी हो गई हमारी सैलरी, सैलरी ड्यू है 2000 रुपीज, अभी नहीं थी, और दूसरा कैपिटल में से हमारा लेस हो जाएगा 2000 रुपीज, ये माइनस ये प्लस, एसेट्स में कुछ नहीं जाएगा। अगर दे दी होती तब हम कैश में से माइनस कर देते, अभी करंट अकाउंटिंग ईयर में नहीं दी है इसलिए हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी आ गई सैलरी, सैलरी अनपेड सैलरी इसको लिखिएगा, अनपेड सैलरी, और ये हमारी कैपिटल, तो कैपिटल तो खर्चा है तो फिर ये कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जो हमें इस साल में मिलना था ड्यू हो चुका है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट हमारी एसेट्स है क्योंकि अभी मिला नहीं है हमें। एक्रूड इंटरेस्ट,
एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा 500 रुपीज। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो किसको फायदा होगा, ओनर को फायदा होगा, उसकी कैपिटल को फायदा होगा, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो ये 4 कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं बिल्कुल पक्का, तब तो आप मान के चलिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगले वीडियो में हम और आगे इससे चलेंगे, तब तक के लिए इसको समझिए, और अगर कुछ रह गया हो डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।